हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। दोस्तों आज हम लेके आए हैं हिंदी में एक नया टॉपिक, जो कि इससे आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम यूपी पुलिस के अंदर स्पेशली बनते हैं। ठीक है, उसका नाम है वचन। पहले आज हम वचन, उससे पहले हमने लिंग कंप्लीट कर लिया था, सर्वनाम संज्ञा कर ली थी। वचन, इसके बाद हम कारक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विशेषण और क्रिया, क्योंकि ये जो 3 टॉपिक हैं, लिंग, वचन और कारक, ये आपके संज्ञा से संबंधित है, संज्ञा से रिलेट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले तो जान लेते हैं वचन शब्द या वचन होते क्या हैं। देखो वे शब्द जो किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक संज्ञा का बोध कराते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। मतलब एक वचन या बहुवचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लिख लो वे संज्ञा शब्द जो संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? वचन मतलब वो शब्द क्या कहलाएंगे? या तो एक वचन कहलाएगा या बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अर्थात एक या एक से अधिक, अर्थात एक या एक से अधिक संख्या का एक से अधिक संज्ञा का बोध कराते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन होता है, दूसरा बहुवचन होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इसमें एक वचन, दूसरा बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन और आपका बहुवचन। कितने होते हैं? एक वचन या बहुवचन। करो नोट, एक वचन या बहुवचन। ठीक है, करो नोट। करो नोट, बिल्कुल। चलो बात करते हैं। देखो अब बात करेंगे इसकी, बात करेंगे एक वचन की। किसकी? एक वचन की। पहला डाल लो यहां पर, एक वचन। एक वचन। ठीक है, कौन सा? एक वचन। वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की एक संख्या का बोध कराते हैं। कौन शब्द कहलाते हैं? आपके एक वचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एक वचन शब्द कहलाते हैं। दोबारा देख लो, वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की एक संख्या का बोध कराते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? एक वचन शब्द कहलाते हैं। लिख लो, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा स्थान या पदार्थ की एक संख्या का
बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। कौन शब्द कहलाते हैं? एक वचन शब्द कहलाते हैं। एक वचन शब्द होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है, कैसे शब्द होते हैं? एक वचन शब्द होते हैं। जैसे लड़का, गाय, बकरी, बच्चा, जैसे लिख लो, जैसे लड़की, गाय, लड़की, गाय, बच्चा, लड़की, गाय, बच्चा, कपड़ा, रोटी, पुस्तक, कपड़ा, कपड़ा, रोटी, पुस्तक। ठीक है, कपड़ा, रोटी, पुस्तक। साथ में रुपया, तोता, कबूतर, रुपया, रुपया, तोता, कबूतर। तो बच्चा ये कौन शब्द होंगे? इत्यादि, इत्यादि। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी होते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हमें समझने के लिए इतने काफी है। जैसे लड़की, यानी लड़की। अब अगर सीटीओ लड़कियां तो कौन सी होंगे? बहुत सारी लड़कियां। लेकिन लड़की की बात करें तो एक लड़की, गाय एक गाय, बच्चा एक बच्चा, कपड़ा यानी एक कपड़े की बात है, और कपड़े एक से अधिक कपड़ों की बात कर रहे हैं, रोटी, पुस्तक, आपका रुपया। ठीक है, या फिर जैसे बोलते हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, वो भी एक अलग बात होती है। ठीक है, लेकिन क्या रुपए की बात कर रहा है, तोता की बात, तो ये कौन शब्द होंगे? आपके एक वचन शब्द होंगे। तो करो नोट, इसे नोट करो। करो नोट। तो दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने जो इन लोगों में जो देख रहे हैं वीडियो, कौन कौन बच्चा है जो हमारे लाइव टेस्ट को लेता है, जो मॉक टेस्ट हिंदी का मॉक टेस्ट करा रहे हैं, रेगुलर हमारा पर डे चल रहा है। ठीक है, उसकी 8 बजे आपकी वीडियो आ जाती है, नहीं सॉरी 9 बजे, या फिर शाम को मिलेगी आपको 3 बजे। ठीक है, ठीक है, या फिर शाम को 3 बजे लगा के देखो आपके कितने आ रहे हैं, क्योंकि वो हम बड़ा सोच समझ के उन मॉक टेस्टों को बना रहे हैं हिंदी के, क्योंकि हम नहीं चाहते बच्चे का एक भी क्वेश्चन कहीं से कैसा भी रहे। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने हमारे जो टेस्ट हैं वो नहीं लगाए या लगा नहीं रहा मॉक टेस्ट, तो उन्हें जाके लगाएं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, बात करते हैं बहुवचन की, बात करते हैं किसकी? बहुवचन। दूसरे बहुवचन, बहुवचन कौन से? बहुवचन। ठीक है, और लिखो इसके बारे में थोड़ा सा, चल जान लो। वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ की एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, सॉरी 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, कौन शब्द होते हैं? आपके बहुवचन शब्द होते हैं। वो कौन शब्द होते हैं? आपके बहुवचन शब्द होते हैं, ध्यान रखना। लिखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ की 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। क्या बोध कराते हैं? कौन शब्द कहलाते हैं? बहुवचन शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो वो कौन शब्द कहलाएंगे? बहुवचन शब्द कहलाएंगे। कैसे? देखो, जैसे जैसे लड़के, गायें, बकरियां। जैसे लड़के, ठीक है, गायें, बकरियां, तोते, ठीक है, तोते, चिड़िया, चिड़िया, ठीक है, तोते, चिड़िया, ठीक है, पेंसिलें, 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 आपकी पेंसिलें, आपके रुपए, रुपए, ठीक है, रुपए, कपड़े, ठीक है, पुस्तकें, पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकें, साथ ही साथ आप देख लो, पुस्तकें, साथ ही साथ आप देख लो, स्त्रियां, स्त्रियां, ठीक है। तो ये जो शब्द होंगे वो कौन से होंगे? या औरतें, वो कौन शब्द होंगे? आपके बहुवचन शब्द होंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं दोबारा, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ की दो या दो से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, वो कौन शब्द होते हैं? आपके वो शब्द होते हैं आपके बहुवचन शब्द। ठीक है, जैसे बहुवचन शब्द जैसे लड़के, गायें, बकरियां, तोते, चिड़िया, पेंसिलें, कौन सी? पेंसिलें, रुपए, कपड़े, पुस्तकें, स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां, ठीक है, स्त्रियां। तो कौन शब्द होंगे बच्चे? ये शब्द होंगे बच्चा बहुवचन। ठीक है, कौन शब्द होंगे? बहुवचन। ठीक है, करो, नोट करो। करो नोट। चलो, हो गया? ठीक है, अब देख लेते हैं सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से? सदैव एक वचन वाले शब्द कौन से? सदैव, सदैव एक वचन, वचन वाले शब्द, मतलब समझ में? वे शब्द जो सदैव एक वचन रहते हैं। देखो कौन कौन से, देखो अब एक एक से लिखना कौन कौन। देखो पहले दूध, घी, दही, पानी। दूध, दूध, घी, पानी, तेल, तेल, ठीक है, तेल, पीतल, पीतल, सोना, चांदी, चांदी, ठीक है, सोना, चांदी, आपका जनता, यहां पे और देखो, जनता, 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 सत्य, ठीक है, झूठ, प्रेम, प्रेम। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा बताता हूं। कौन सा? दूध, घी, पानी, तेल, पीतल, सोना, चांदी, जनता, सत्य, झूठ, प्रेम, स्नेह, क्रोध, क्षमा, मोक्ष। स्नेह, क्षमा, मोक्ष, ठीक है, क्षमा, मोक्ष। साथ ही साथ आपके आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, लोहा, लोहा,
लोहा। तो बच्चे ये शब्द कौन से होंगे? लोहा। ये शब्द होंगे आपके सदैव एक वचन में रहने वाले शब्द, ठीक है। इसके भी अतिरिक्त होंगे, लेकिन अभी मैं इतने बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी दुनिया में एक है, दुनिया में एक है, वो क्या होगा आपका? एक वचन होगा, ठीक है। दुनिया में जो चीज एक है, या पदार्थ जो होते हैं वो भी कैसे होंगे आपके? वो भी कैसे होंगे? एक वचन। भाववाचक जो संज्ञा है, और वो भी जितनी भाववाचक संज्ञा वो भी क्या होंगी आपकी? एक वचन में आएंगी, ठीक है। तो चलिए इस चीज को नोट कीजिए। अब देखते हैं बहुवचन वाले शब्द, लिख लो यहीं पे। बहुवचन वाले शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द लिख लो। सदैव बहुवचन वाले शब्द, सदैव बहुवचन वाले शब्द, जैसे आंसू, होश, हस्ताक्षर, प्राण, बाल। आंसू, एक सेकंड, आंसू, 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 होश, बाल, हस्ताक्षर, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, भाग्य, दाम, दर्शन, भाग्य, दर्शन, भाग्य, दाम, अच्छा समाचार, दाम, अक्षर, समाचार, ठीक है। दाम, अक्षर, समाचार, साथ ही साथ आपके देखो हालचाल, आदर, हेतु, हालचाल, हाल चाल, ठीक है। आदर, हेतु, आदर, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, ठीक है। तो ये क्या होंगे आपके? कौन शब्द होंगे आपके? सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द होंगे, ठीक है। सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। एक और इसमें आप, कौन से? आप भी कैसा आपका? बहुवचन है, ठीक है। कैसा है? बहुवचन। ठीक है, करो नोट, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। हो गया नोट? नेक्स्ट देखते हैं। देखो, एक वचन से बहुवचन बनाने के विशेष नियम, ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, ठीक है, लिख लो। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, बहुवचन के नियम, बहुवचन बनाने के नियम कर लो नोटिस। देखो, पहला नियम लिख लो इसका। शब्दांश आ के स्थान पर ए जोड़कर, शब्दांश अ या आ के स्थान पर,
ए जोड़ने पर, ए जोड़ने पर, आ के स्थान पर ए जोड़ने पर, ए जोड़ने पर, जैसा जैसे देख लो, जैसे लड़का, अगर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लड़की। बच्चा, बच्चा में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, बच्चे। क्या हो जाएंगे, बच्चे। ठीक है। जैसे कपड़ा, कपड़ा, कपड़े में अगर ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, कपड़े। ठीक है। क्या हो जाएंगे, कपड़े। क्या हो जाएंगे, कपड़े हैं। वैसे तोता में, तोता में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, तोते, तोते। क्या हो जाएंगे, तोते। वैसे घोड़ा में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, घोड़े। क्या हो जाएंगे, घोड़े। ठीक है। क्या हो जाएंगे, घोड़े। ठीक है। चलो करो नोट इनको और देख लो दो चार। जैसे मुर्गा, मुर्गा में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके, मुर्गे। तो हो जाएंगे मुर्गे। तो ए जोड़ने पर बहुवचन मतलब बनना। ठीक है। अ या आ के स्थान पर ए जोड़ दिया जाए तो वो शब्द कौन से हो जाएंगे, बहुवचन शब्द हो जाएंगे। लिख लो, नोट करो, इसे नोट करो तुम जब तक, इसे नोट करो। करो नोट। हो गया। चलो देखो, लिख लो, लिख लो, पॉइंट लिख लो एक। देखो पॉइंट है शब्दांश, शब्दांश अ या आ के साथ, आ के साथ, अ या आ के साथ ए या ए जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक है। शब्दांश अ या आ के साथ ए या ए जोड़ने पर। कैसे जोड़ेगा, देखो अजर आ रहा है, आ रहा है तो शब्दांश क्या जोड़ेगा आपको, शब्दांश क्या जोड़ेगा, शब्दांश क्या जोड़ेगा, ए। क्या जोड़ेगा, ए। अगर यदि आ रहा है तो शब्दांश क्या जोड़ेगा, ए। जैसे पुस्तकें, लिख लो, जैसे पुस्तकें, जैसे जैसे पुस्तकें, जैसे पुस्तक। ठीक है। तो क्या करेंगे इसका मतलब आ रहा तो इसके साथ क्या जोड़े, छोटी ए जुड़ेगी। ठीक है। क्या हो जाएगा, पुस्तकें। क्या हो जाएगा, पुस्तकें। वैसे लता, लता, लता के साथ क्या जुड़ेगा, ए जुड़ेगा। तो क्या हो जाएंगे, लताएं। क्या हो जाएंगी, लता। क्या हो जाएंगी, लता। जैसे माता, जैसे माता, माता के साथ क्या होगा, माताएं। क्या हो जाएंगी, माताएं। क्या हो जाएंगी, माताएं। ठीक है। क्या हो जाएंगी, माताएं। नोट करो, क्या हो जाएंगी, माताएं। करो नोट। हो गया। चलो नेक्स्ट देख लो। वैसे देखो यहाँ पे शब्दांश, 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 शब्दांश य के स्थान पर, शब्दांश य के स्थान पर क्या, या जोड़ने पर। क्या, या। क्या क्या, या जोड़ने पर।
या जोड़ने पर, जोड़ने पर शब्दांश या के स्थान पर या जोड़ने, जैसे चिड़िया, जैसे देख लो चिड़िया, दिव्या, गुड़िया, ठीक है, चिड़िया, दिव्या, गुड़िया, लुटिया, चुईया, लुटिया, चूहिया। अब देखो क्या है, या, ठीक है, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, चिड़िया, क्या हो जाएगा, चिड़िया। वैसे डिबिया, क्या हो जाएगा, डिबिया। वैसे गुड़िया, गुड़िया, क्या हो जाएगा, गुड़िया। वैसे लुटिया, लुटिया, क्या हो जाएगा, लुटिया। वैसे चूहिया, चूहिया। भाई समझ में, यह के स्थान पर क्या हो जाता है, बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाता है आपका, या हो जाता है। क्या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, करो नोट, करो नोट भाइयों। करो नोट। देखो और देख लो, पॉइंट देख लो, देखो तो इकारांत, इकारांत, ईकारांत, ईकारांत, इकारांत या ईकारांत अर्थात इकारांत या ईकारांत अर्थात, अर्थात ई या ई के साथ या जोड़ने पर, या जोड़ने पर, या जोड़ने पर, जैसे नीति, गति, लड़की। जैसे 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 नीति, गति, लड़की। ठीक है, नीति, गति, लड़की, नदी, 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 रीति, रीति या रीत, जो भी समझो, रीत, रीत। साथ ही नारी, स्त्री, टोपी, नारी, स्त्री, टोपी। देखो ये जो शब्द है, अगर इनमें या जोड़ दिया जाए, या जोड़ दिया जाए, देखो कैसे होगा। देखो नीतियां, नीतियां, क्या हो जाएगा, नीतियां। गतियां, क्या हो जाएगा, गतियां। साथ है लड़कियां, क्या हो जाएगा, लड़कियां, क्या हो जाएगा, लड़कियां। वैसे नदियां, नदियां, नदियां। वैसे रीतियां, क्या हो जाएगा, रीतियां, क्या हो जाएगा, रीतियां। वैसे नारियां, नारियां, क्या होगा, नारियां। वैसे देख लो स्त्रियां, स्त्रियां। टोपियां, टोपियां। तो ये शब्द कौन से हो जाएंगे आपके, ये आपके बहुवचन हो जाएंगे, एक वचन से बहुवचन। मैं दोबारा बता, एकारांत है, ईकारांत। एकारांत में छोटी, बड़ा, बड़ी या ईकारांत। ईकारांत अर्थात ई या बड़ी ई के साथ या जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, बहुवचन हो जाएंगे। दोबारा बता, नीति, नीतियां, गति, गतियां, लड़की, लड़कियां, नदी, नदियां, रीति, रीतियां,
नारी नारियां, स्त्री स्त्रियां, टोपी टोपियां। आई बात समझ में? चलो करो नोट। करो। हो गया? पॉइंट लिख लो, दो चार है, ठीक है, दो चार पॉइंट लिख लो। जैसे जैसे जब किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। आप शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है, ध्यान रखना। आप शब्द का प्रयोग बहुवचन रूप में होता है। यदि किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है तो आप शब्द का प्रयोग बहुवचन होगा। बहुवचन में होगा। कैसे होगा? बहुवचन में होगा। जैसे मोहन तू चला जा। मोहन जैसे मोहन तू चला जा। मोहन तू चला जा। तो मोहन तू चला जा, बात किसकी हो रही है? तू की। क्या हो रहा है? बात तू की, ठीक है। मोहन तू चला जा तो एक वचन होगा। अगर यही किसी को हम सम्मान देने वाली बात कर रहे हैं, जैसे मोहन आप चले जाओ, तो यहां कौन सा होगा? यहां बहुवचन वाली बात हो जाएगी। कौन से? बहुवचन वाली बात हो जाएगी, ठीक है। यहां जैसे पिताजी आप कहां जा रहे हैं? हम जैसे पिताजी आप कहां जा रहे हो? तो इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? जो आप है ये किसमें प्रयोग होगा? ये आपके बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। तो कौन सा होगा? बहुवचन रूप में प्रयोग होगा। करो नोट। मैंने एक चीज तो बताई दी है कि जितनी द्रव्यवाचक संज्ञा है उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। कैसे में? एक वचन में। दूध, दही, सोना, चांदी, जो जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उनको किसमें होता है? एक वचन में। अगर यही बोल देना कि 4 लीटर दूध या 5 लीटर, तो वो बहुवचन हो जाएगा। लेकिन जैसे बोलते हैं मुझे दूध पीना है, तो दूध वहां क्या होगा? एक वचन होगा, ठीक है। जैसे मुझे सोना खरीदना है, तो वहां क्या हो जाएगा? सोना तो एक वचन होगा। जैसे आपका 2 गिलास दूध, 4 गिलास दूध, 4 गिलास पानी, इस तरह के शब्द आएंगे, वो आपके बहुवचन में हो जाएंगे। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो करो नोट, इसे कर लिया? देखो
और करो जैसे, देख लो, पॉइंट लिख लो। जब पुनरावृत्ति वाले शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। जैसे देखो, जैसे भाई, जैसे भाई बहन, घर गांव शहर, घर गांव शहर। जैसे अब देखो, जैसे बोलते हैं भाई बहन घर आपका गांव आपके शहर। तो ये जो शब्द होंगे वो आपके कैसे होंगे, एक वचन और बहुवचन में कैसे होंगे, समान होंगे। ध्यान रखना, कैसे शब्द होंगे, एक वचन और बहुवचन में समान शब्द होंगे। करो नोट। जैसे आपको पता है कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मैं और भी बता दूं, जैसे बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन और एक वचन में समान, जैसे पापा या पिताजी, ठीक है, माता, आपके चाचा काका ताऊ, ठीक है, प्रेम घृणा, ये प्रकार के जो शब्द होंगे ये आपके एक वचन और बहुवचन में समान हो। ध्यान रखना, मतलब ऐसे नहीं है कि बहुवचन में इनका अलग यूज हो या एक वचन, एक तरह से एक वचन में यूज होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है, कैसे एक वचन में यूज होते हैं। करो नोट। हो गया। एक पॉइंट और इसे और नोट करो, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो लिखो, एक वचन शब्दों में जन गण वृंद वर्ग, जन गण वृंद वर्ग, वृंद में क्या, जन गण, ठीक है, जन क्या गण वृंद वर्ग, ठीक है। ये शब्दों को शब्दांशों को जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। बहुवचन बनाया, जैसे मजदूर, स्त्री, गुरु, मजदूर, जैसे मजदूर, अरे वो क्या है, मजदूर,
स्त्री मजदूर, स्त्री गुरु, गुरु, ठीक है, गुरु अध्यापक, पक्षी नेता, गुरु अध्यापक, पक्षी नेता। अब देखो इनमें कैसे कैसे देखो, मजदूर, मजदूर लोग, ठीक है, मजदूर मजदूर लोग, ठीक है, मजदूर लोग, वैसे स्त्री जाति, ठीक है, वैसे गुरु जन, गुरु गुरुजन, अध्यापक गण, अध्यापक अध्यापक गण, वैसे स्त्री पक्षी पक्षी वृंद, पक्षी वृंद, पक्षी पक्षी वृंद, जैसे नेता लोग, नेता लोग। तो ये जो शब्द हैं इसमें जन गण वृंद वर्ग या लोग, या लोग लिख लो, लोग और लिख लो, लोग, लोग, लोग शब्दांशों, शब्दांशों को जोड़कर बहुवचन बनाया जा सकता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो ये क्लास है आपकी बहुत लंबी होगी वैसे भी, ठीक है, तो इस क्लास को आप यही समाप्त करेंगे। ये आपका जो वचन वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे ज़्यादा बाहर कहीं से पूछता नहीं है, आप इनको करना और फिर उसके इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आपकी हर क्वेश्चन इससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे कारक, ठीक है, क्या कारक वाला टॉपिक। तो चलिए ठीक है, ओके भाई।